वृद्ध ब्राह्मण आद्य प्रांत रुक्मिणींकर समस्त कथा श्रीकृष्ण समीपरे उपस्थापन करिछि। श्रीकृष्ण उद्देश्य निवेदित चित्त रुक्मिणी को जेपरि चेदीराज शिशुपाल स्पर्श न करे ताहा से अवश्य देखंतु। विवाह पूर्व दिन अंबिका मंदिर को जाइथिबा बेले से तांको हरण करंतु। श्रीकृष्ण अविलंबे प्रस्तुत हेले। एणे पात्रर पिता राजा दमघोष रथ अश्व परिवृत्त होई विदेह राजधानी रे पहुंचि सांगरे अछंती साल्व दंतवक्र जरासंध एवं विदुरथ। सुक उवाच हेमंते शुण नृपमणि भवने भीष्मक नंदिनी कृष्ण आगमे आशा करी जीवन न पारई धरी न देखी विक्रम गमन कातरे कंपई जीवन कांदई दैव सुमरी धरणी गते शिर ताड़ी रात्र पाहिले विभामर किंपा नईले दामोदर ब्राह्मण नईला मोहर केमंते धरिबी शरीर अश्रुपूरित बेनी डोले निराशे रहिला निश्चले स्फुरई बाम नेत्र तार जानू कंपई थरहर कृष्ण जे जाउथिले पथे ब्राह्मण घेनी निज रथे गोइले विप्रमुख चाही कह रुक्मिणी आगे जाई ओइलु बोली बेगे कह नहिले छाड़ी बटी देह गोविंद वाणी शुणी कर्णे ब्राह्मण गला तो समने राजार भुवने पशिला रुक्मिणी निकटे मिलिला नयने देखी विप्रवर चंचल चित्त कला स्थिर ब्राह्मण हरस बदन देखी रुक्मिणी तो समन हेमंते शुण नरनाथे कृष्ण रहिले एकारथे दूते जे जगिथिले पथे कृष्ण को देखिले से रथे रामर संगे जदुबण शुणिले मुखर बगण बेगे भीष्म आगे जाई कहिले सिरे कर देई शुण भीष्मक महिपाल शुणिलु मुखर बगण राम गोविंद सैन्य घेनी नग्रे पशिले एहि क्षणी कृष्ण आगम कथा शुणी विदर्भपुरे जेते प्राणी सकले निज पुर छाड़ी धाइले राजपथ माड़ी कृष्ण को देखिबे नेत्रे अंजलि करी नेत्र पात्रे गोविंद मुख पद्मरस पिबन्ते नो हेमनतोष आनंदे बोलन्ति युवती रुक्मिणी सदृश ए पति रुक्मिणी घेनी विप्रनारी संगे अछंती परिवारी आवरी चतुरंग बल शून्य देखंती दिगपाल कृष्ण चरणे मन देई चलई चौदिग चाही मातांको संगे चाले पथे कथा न कही मौन व्रते राजपुरुषे आग सरी चालंती नाना शस्त्र धरी देवी भुवने जाई मिली कामिनी जंती हुड़हुड़ी कर चरण मुख धोई रुक्मिणी हस्ते पुष्प देई देवी अग्रते नेई करी पासे बसिले विप्रनारी बोइले नमस्कार कर जेमंत बांछा मने तोर अपना स्वामी सुख अर्थे बर तु माग शुद्ध चिते शुणी रुक्मिणी कर जोड़ी कहे अंबिका पादे पड़ी कृष्ण मोहर बर हेउ ता पाद से विधि न जाऊ ब्राह्मण नारी सुलक्षणी देवी प्रसाद देले आनी से घेनिला निज शिरे नमिला नारींक पयरे विवाह यात्रा छळे आसी अनेक राजा थिले बसी हेमंते रुक्मिणी बदन देखी हारिले निज ज्ञान रुक्मिणी रूप देखी वीरे ज्ञान हारिले कामज्वरे हेमंते देवी यात्रा छळे चालई युवतींक मेळे केते हे दूर पुणी जाई विकळे दश दिगे चाही नयने निरेखी सधीरे शून्य देखिला चक्र धरे गगने देखी कृष्ण रथ बेगे तोलिला बेनी हस्त रथे उठिला प्राय मणि कर धइले चक्र पाणी नैण बसाइले कोळे शून्य देखंती दिगपाळे मागध आदि पूजेते सकल दृष्टि कृष्ण रथे गरुड़ ध्वज रथे आनी कोळे बसाई कमलिनी क्षत्रिय बल तुच्छ करी सारंग धनु करे धरी विजय कले दामोदर संगे सत्य की हलधर देखी चकित सर्वजन थिले जे अनेक राजन
ଏକ ଆରେକ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଦନୁ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ ଶୁଭଇ ନେଲା ନେଲା ବାଣୀ ଚହଳେ କମ୍ପଇ ଧରଣୀ ଘଡ଼ିକେ ଜାଣିଲେ ସକଳେ କନ୍ୟା ହରିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳେ କୃଷ୍ଣର ରିପୁ ରାଜା ଯେତେ ବିବିଧ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ହସ୍ତେ ଶିଶୁପାଳର ସଭା ତଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ ହୁବଳେ ଆମ୍ଭେ ଆଣିବୁ ତୋର ନାରୀ ସଂଗ୍ରାମେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମାରି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତାର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଜ ହୋଇଲେ ନୃପଯୁଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହरणं नाम 57 अध्यायः। सुकोवाच कहती सुकर जागे हेमंत बोली चारि दिगे जे जहा बाहन आबोरी अंगे सकले सिन्हा भरी सब सैन्य करी आगे धाइले शस्त्र घेनी बेगे बोलंती मार मार बाणी यादव बड़ ताहा शुणी थिले जे राम कृष्ण पाखे आबोरी रहिले सम्मुखे कोपे करंती गुण घोष सबदे कंपे दश दिश अशकुंजर रथे थाई निज कोदंडे गुण देई सर बिंधंती मेघ प्राए पड़ई जादवंक देहे যাদব বণে বাণ দৃষ্টি দেখি রুক্মিণী ভয় দৃষ্টি লজ্জারে জড়িত নয়ন চাহিলা কৃষ্ণর বদন হাস বদনে ভাবগ্রাহী बोलती कन्या मुख चाही किंपा सुंदरी पाउ त्रास एड़े तोरी पूजिबे नाश मोहर बल देख एबे अक्षय अटंती जादवे एमंत बोलू बोलू भावे संग्रामे धाइले जादवे देखी जादव बल तेज रणे भाजिले सर्वराज मागध आदि सर्ववीरे मिलिले विदर्भ नगरे